Good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon. Good Fine, afternoon. sir. And Fine, sir. And what I about am you? fine, sir. I'm also fine. Thank you. Thank you, everyone. Beta, actually today I would be taking your maths class. I hope, as per discussion with Rahul sir, in your last class you solved the exercise 5.3 or 6.3. Which is this? 6.3. तो 6.3 एक्सरसाइज को आप लोगों ने पिछली क्लास में आपने सॉल्व किया था, समझा था क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. में किसी भी क्वेश्चन में, इज देयर एनी इशू विद एनी क्वेश्चन? No, sir. ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड. Yes, Yes, sir. sir. Everybody have written the solution of each and every questions into their notebook. Yes, sir. ये सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ सभी लोगों ने लिखा है. ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर से स्कूल खुल रहा है. आई वुड बी चेकिंग योर नोटबुक. आप लोग की कॉपियां जरूर चेक होंगी शुरू से लेके अभी Yes, तक का. sir. नोट्स आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा. तो बेटा आफ्टर 6.3 द नेक्स्ट इज 6.4. अब 6.4 में जो आपको पढ़ाया जाना है दैट इज अ डिवीजन और फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये मैं आपको एक नहीं दो क्लासेस में बता चुका हूँ. ऑलरेडी मैं ही डिस्कस किया हूँ रिवीजन के तौर पे. तो आई होप कि उसमें सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उसमें किसी को डाउट नहीं होगा. क्यों? मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ Yes, जवाब नहीं sir. दे रहा है क्या? कुछ डाउट है क्या? फिर से बता दूं? No, sir. No, sir. चलिए No, ठीक है. sir. किसी भी फ्रैक्शन नंबर को आखिर डिवाइड कैसे करते हैं? अब फ्रैक्शन नंबर मतलब जो आपका अपॉन वाले नंबर में हो, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. मान लीजिए अब आपका जब फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं. आपको हो सकता है कि कोई फ्रैक्शन नंबर हो, जैसे कि 3/4. मैं एक फ्रैक्शन नंबर लिख रहा हूं 3/4. तो 3/4 को अगर डिवाइड करना हो 5 से, ये 5 क्या है? क्या फ्रैक्शन नंबर है? No, sir. नो, इट इज अ No, होल. sir. कंप्लीट नंबर है, No, sir. होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है. यानी किसी भी फ्रैक्शन नंबर को किसी होल नंबर से आखिर कैसे डिवाइड करें, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई होल नंबर है, इसको अगर किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो आखिर कैसे करना है, ये दूसरी चीजें हम लोग सीखेंगे. तो तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका कोई भी फ्रैक्शन नंबर है तो अगर उसको किसी फ्रैक्शन नंबर से ही डिवाइड करना हो, 5/4 से किसी फ्रैक्शन नंबर को किसी दूसरे फ्रैक्शन नंबर से आखिर कैसे डिवाइड करें. ये 3 चीजें आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताने के पहले एक बार मैं कंफर्म करूंगा, क्या आप लोग को किसी फ्रैक्शन नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन या फ्रैक्शन नंबर को फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं? सभी को आता है? सभी के सभी Yes. आंसर नहीं दे रहे हैं. सबके सभी को बोलना चाहिए ना, जिसको जिसको आता है. आता है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. तो एक बार मैं चेक करूंगा. लेट्स से कि अगर आपके यहाँ पे 4.2 है, फिर मल्टीप्लाई 2/4 2/3 है, तो इसका आंसर राजपाल आप बताएंगे. अपना माइक ऑन करिए. राजपाल आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा. 4/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर? माइक ऑन करके बताइए तुरंत. बेटा एक दिन की बातें हैं. मैं 1 तारीख को जब आएंगे तो ये जानबूझ करके जो बंद हो जाता है आप लोग का माइक, आप लोग बोलते नहीं ना, तो फिर इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है. साक्षी पासवान आप बताइए, राजपाल को नहीं आता. Yes, sir. 4 multiplied by 2 is equal to 8. 2 multiplied by 3 is equal to 6. 8/6. 4/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू 8/6. बिल्कुल सही है. यानी दैट मींस कि साक्षी नोज दैट कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन नंबर विद अनदर फ्रैक्शन नंबर. The another question, another for the confirmation. 4 whole 2/3 multiply by 5.
Astha Maurya, now tell me the answer of this question. What is the answer of this one? आस्था अनुष्का, आप दोनों में देखता हूं सबसे पहले कौन बता पाता है? Yes, sir. आस्था अनुष्का, four whole 2/3 multiply with 5. What is the answer? Tell me the exact answer. आस्था और अनुष्का अपना माइक ऑन रखें दोनों। चलिए, जब तक ये लोग नहीं बता पा रही हैं, इसके पहले कौन बता सकता है? संजना, साक्षी हैंड रेज कर रही हैं। साक्षी बताइए। आस्था, अनुष्का अभी स्लो हैं। Yes, sir. 3 multiplied by 4 is सीधा equal. आंसर बताइए, आंसर बताइए। 3 मल्टीप्लाई ये सब नहीं बताना, मुझे सीधा आंसर बताना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन? बताइए आस्था। Sir, 70/3. 70 या 17? कंफर्म करें प्रॉपर्ली। Sir, 70. 70/3। तो 7 जब न्यूमरेटर आपका ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो क्यों नहीं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रही हो? सिंपलीफाई करना चाहिए ना। मुझे आंसर बताइए विद सिंप्लीफिकेशन के साथ प्रॉपर आंसर। 23 whole 1/3. 23 होल 1/3। जरा चेक करते हैं, साक्षी बताई हैं, जरा चेक करते हैं। चलिए, आपको पता है ये मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन को आप सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 4 होल 2/3 को कैसे चेंज करेंगे? 3 4 जा 12, 12 + 2 = 14/3 हो जाएगा इंटू 5। अब ये 5 है तो 5 को 5, ये 5 है तो इसका मतलब क्या है? इसका /1 है। /1 लिखे या ना लिखे, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 14/3 मल्टीप्लाई विथ 5/1। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 70/3। अब 70 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 3 23 जा 70 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6 1 0 3 3 जा 9, यानी 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हैं? 23 होल 23 whole 1/3. दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स कि आस्था का भी आंसर सही था, फिलहाल साक्षी का भी आंसर सही है। फिलहाल इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि यू ऑल नो दैट कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन नंबर विद अनदर फ्रैक्शन नंबर और एनी होल नंबर, इजंट इट? इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि आप सभी को आता है। अब हम सीखेंगे कि डिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि आज तो हमें डिवीजन पढ़ना है ना कि मल्टीप्लिकेशन। ओके Yes, sir. बेटा, एक ही चीज एक ही बार में तीनों आंसर्स आ जाएंगे। होता क्या है, इन तीनों को करने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाना पड़ेगा, बस उसी से ही सारे आंसर्स आ जाएंगे आपके। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/4, तो 5/4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? रेसिप्रोकल जैसे 5/4 का जो रेसिप्रोकल्स होगा वो क्या होना चाहिए? 4/5। ये नहीं, इक्वल नहीं होगा, 4/5. ये इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे। 5/4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? 4/5, यानी 4/5. रेसिप्रोकल्स मींस मतलब एक तरीके से रेसिप्रोकल्स करने में क्या होगा? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसी तरीके से किसी भी नंबर का मैं रेसिप्रोकल खोजना चाहूं, किसी भी नंबर का, RECIPROCAL, ये रेसिप्रोकल अगर निकालना आप लोग जानते हैं, रेसिप्रोकल अगर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना जानते हैं, तो डिवीजन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 2 होल 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है।
बताइए 4 upon 3 2 whole 4 upon 3. क्या है तो बताइए अनुष्का। 2 whole 4 upon 3. रॉन्ग, आपका रॉन्ग है। आप बताइए संजना। संजना नहीं बोल रही है, नहीं आता। 2 whole रॉन्ग है। राजपाल आप बताइए, 3. राजपाल आप बताइए। 2 whole 3 upon 4 upon 3. सबका रॉन्ग है। आस्था आप बताइए। नहीं आता आस्था को भी। साक्षी पासवान, राजपाल, ममता सोनकर, किसी को आता हो तो बताएं। Yes, sir. साक्षी 4 upon 15. 4 upon 15, 15 रॉन्ग है बेटा। हाँ आस्था बताइए आप। Sir, 4 upon 11. यस करेक्ट, करेक्ट। बेटा किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालने के लिए जब आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, उन्हीं नंबर का रेसिप्रोकल निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4 2 8, 8 + 3 = 11/4 इसको लिख सकते हैं। 11/4 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अब इसका Yes, sir. रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 4/11। 4 upon 11. तो निकाल ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं 15 का रेसिप्रोकल पूछूं, 15 का रेसिप्रोकल, तो 15 का रेसिप्रोकल देखूं कौन बता पाता, बताइए जल्दी से। 1 upon 15. 1/15। So 1 upon 15. आपको 1 पता upon 15 15. का मतलब क्या हुआ? 15 का मतलब 15/1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/15, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो किसी भी नंबर का क्या रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. जरा एक बार फिर से मैं चेक करूंगा। 2 whole 4/5, ये इतना पतला क्यों चल रहा है? तो इसका 2 whole 4/5 का रेसिप्रोकल जल्दी से बताइए। 5 upon 14. 5 upon 14. 5 upon 14. 5 2 10, 10 upon + 14, 5 2 10, 10 और +4 = 14/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5 upon 5 upon 14. 5 upon 14. तो रेसिप्रोकल निकालना जान गए हैं आप लोग, है कि नहीं? जब रेसिप्रोकल निकालना जानते हैं तो आपको डिवीजन भी आता है। इसका मतलब डिवीजन कैसे आता है? मान लो 3/4 को आप 5/4 से आपको डिवाइड करना है, तो डिवीजन जानते हो, ये डिवीजन का जो चिन्ह है ना, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, अभी आपने बताया भी है। ये डिवीजन के जहां पर मल्टीप्लिकेशन का निशान हो जाए तो कोई प्रॉब्लम, तब तो आ जाएगा आंसर ना। तो 3/4 को 5/4 से क्या करना है? अभी तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है? 3/4 को 3/4 ही रहने दो, फिर डिवीजन के जहां पे मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा दो। Multiply. 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/4 का रेसिप्रोकल क्या 4 होगा? upon 5. 4/5। 4 upon 5. 5. और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या 4 आएगा? upon 5. इसका आंसर क्या आएगा? 3 multiplied by 4 is equal to 12. बेटा इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। जब मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा तो आप डायरेक्टली बोलिए 12/20। मन में कर लीजिए 12/20। तो 3/4 को जब 5/4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 12/। 12 upon 20. अब इसको सिंप्लीफाई तो किया जा सकता है ना, ये 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/5। इसका सही आंसर क्या होगा? 3/5। अगर आपको कट रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिजिट से, तो उसको आप काट करके सबसे कम से कम में ले आइए। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज्यादा है, नहीं, अगर जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कम है, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक है?
लेकिन पहले सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अभी आपको 3/4 को 5/4 से कैसे डिवाइड करना है ये यहाँ पे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब 3/4 के बजाय अगर मैं कह दूं कि अगर मैं आपसे कह दूं 3/4 को 5 से डिवाइड करना है, फिर इसको भी सही वही करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाई कितने से? 5. 3/4 को 5 से डिवाइड करना है, 1/5. तो डिवाइड 1/5 लिखेंगे तो 5 का रेसिप्रोकल लिखना रहेगा ना, क्या होगा? 1/5 होगा, 1/5. 1/4 होगा। No, sir. No, sir. तो इसका क्या आंसर होगा? 3/20 इसका आंसर आएगा। तो 3/4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3/20 ले जाएंगे। 3/20. Yes, sir. Yes, sir. Sir. इसी तरह अगर आपको कोई 5 है, 5 को आपसे 3/4 से डिवाइड करना है, 5 को 3/4 से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है? इसे 5 को 5 रहने दो, डिवीजन को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। इसका रेसिप्रोकल लिख दो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3. 4/3। कितना आंसर आ जाएगा? 20/3 आपका आंसर आ जाएगा। कर ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. इतना ही नहीं, मान लीजिए 5 को 3/4 से डिवाइड करना है, आप कोई जरूरी नहीं बाद वाले का रेसिप्रोकल लिखें, पहले वाले का भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5, डिवीजन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 का। ध्यान दीजिए दोनों का रेसिप्रोकल नहीं लिखना है, दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल लिख दीजिए और डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए। कर ले जाएंगे? Yes, sir. आंसर कितना है? 3/20। कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. चलिए अब आपके बुक पे आते हैं, आपके बुक पे आते हैं, आपके बुक के हिसाब से समझाते हैं। क्या है? इट इज राम्या's birthday today. Her mother makes lemonade for her friends. She makes 3 liter lemonade and pours 1/4 liter in each glass using a measuring cup. How many glasses can she serve? ध्यान दीजिए, इसकी जो माता जी हैं वो कोई लेमन का जूस है, कोई 3 लीटर बनाया जाता है और उसको 1/4 लीटर के ग्लास में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी डाला जाता है। तो 1/4 लीटर हर ग्लास में आता है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी सर्व। टोटल आपके पास 3 लीटर मान लीजिए दूध है या जूस है, आपके पास कई सारे कप हैं या ग्लास हैं जिसमें 1/4 लीटर हर ग्लास में आ सकता है। तो 1/4 लीटर जब आप हर ग्लास में करेंगे तो 3 लीटर में कितने ग्लास भर देंगे? अभी मैं आपसे अगर यही आपका फ्रैक्शन के बजाय नॉर्मल ऐसे पूछूं कि मान लीजिए आपके पास 3 लीटर दूध है, अगर आपको 1-1 लीटर, कोई आपके पास ग्लास है जिसमें 1 लीटर दूध आता है, तो 1-1 लीटर वाले ग्लास मतलब जो ग्लास है वो कितने ग्लास भर देगा? तो आप कहेंगे कितना आएगा? 1 लीटर ग्लास में 3, क्योंकि एक ग्लास में डालेंगे 1 लीटर कम हो जाएगा, फिर दूसरे में 2 लीटर, तीसरे में 3 लीटर, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 लीटर टोटल दूध को 1 लीटर वाले ग्लास में टोटल 3 ग्लास भरे जा सकते हैं, यही तो है। तो ये 3 कैसे आता है? 3 कैसे आता है? जो आपका 1 लीटर वाला रहता है तो 1 लीटर इसी से आप डिवाइड कर देते हैं, तो 1 3 जा 3, यानी टोटल 3 ग्लास आप भर सकते हैं, ऐसे तो आएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल 3 लीटर आपका ग्लास मतलब जूस था, लेकिन 1 लीटर वाला ग्लास नहीं है, 1/4 लीटर वाला ग्लास है, 1/4 लीटर वाला ग्लास है। तो लीटर लीटर कैंसिल, तब 3 को 1/4 से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब ये है 3 डिवाइडेड बाई 1/4, यही तो है। Yes, sir. तो इसको क्या कर सकते हैं? 3 डिवाइडेड बाई 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई कितना? 4/1, यही तो कर सकते हैं। 4/1. कितना हो जाएगा? 12 ग्लास। कितना हो जाएगा? आप 12/1 लिखें या 12 लिखें, बात तो एक ही है। समझ में आया? टोटल हाउ मेनी ग्लास कैन बी फिल?
12। Yes, 12. आपकी बुक में कैसे 12 किया गया है? टू कैलकुलेट। 12. अब आपके बुक में कैसे बताया गया है, कैसे डिवाइड करना है उसको भी पढ़ते हैं। टू कैलकुलेट वी फर्स्ट नीड टू फाइंड हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 3। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 3 में आखिर 1/4 कितना है। तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल टू, अभी आंसर नहीं है, यहाँ पे देखते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4, यानी 4 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तब तो ये 1 हो गया ना। 4 है, 4 में से 1/4 1/4। इसी तरह एक ये है, एक को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 को यहाँ पे भी डिवाइड किया गया। तो यानी ये 1 कंप्लीट है, ये 1 कंप्लीट है, ये 1 कंप्लीट है, यानी 3 में टोटल कितने 1/4 है? 4 8 12 है। और यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू, फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देयर इज 12 1/4 इन 3। ये बात समझ में आई? Yes, sir. yes, sir. अब इसके बाद आपको क्या है, बिफोर वी डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक टर्म है, इसको समझते हैं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? Two number can be called the multiplicative inverse of each other of their product is 1। दो नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब कहलाएंगे जब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो? 1। तो जरा ये बताइए 4, तो जरा ये बताइए 4 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? No, sir. नहीं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? टू नंबर्स कैन बी कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो नंबर तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, जब उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आए। तो इसका मतलब ये तो 20 आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। लेकिन 4 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करें तब क्या आएगा? तब 4/4 आएगा। तो 4/4 को 1 लिख सकते हैं। 4/4 को 1 लिख सकते हैं। Yes. तो क्या हम ये कह सकते हैं 4 और 1/4 दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के? क्यों? Yes, sir. और Yes, sir. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसी को ही रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे कई सारे बच्चों का नाम 2 नाम होते हैं ना, ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेसिप्रोकल है। ध्यान रहेगा ये बात? Yes, Yes, sir. अब इसको मान लीजिए डिवाइड करना है, 3 को 1/4 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे यहाँ पे किया गया। राइट द होल नंबर एज फ्रैक्शन। सबसे पहले जो होल नंबर है उसको फ्रैक्शन में लिखिए। 3 को यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया गया। समझ में आया ये बात? Yes, sir. फिर उसके बाद किया गया फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। डिवाइजर आपका 1/4 है ना। इन दिस केस 3/1 इज द डिवाइडेंड एंड 1/4 इज द डिवाइजर। जो आपका डिवाइड करता है वही तो डिवाइजर रहता है। तो इसमें आपका क्या है? Yes. डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो आप डिविडेंड या डिवाइजर किसी का भी रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 इज क्या होगा? 4 या 4/1, यही तो होगा। Yes, sir. डिविडेंड Yes, sir. ऑफ द डिवाइजर, जो डिविडेंड है उसको रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, कितना आंसर आया? 12/1। 12/1. 12/1. राइट इट इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में क्या है? 12 इज द लोएस्ट फॉर्म, और इसका आंसर क्या होगा? 12 ही होगा। समझ में आया? अब किसी Yes, sir. डिवाइड करना तो होल नंबर को आप फ्रैक्शन में कर लेंगे। ये सब सारी चीज आपको समझा दिया गया है। किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कैसे चेंज करना है ये मैंने बता दिया है। 1/2 को 1/8 से डिवाइड करना है तो दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल निकाल देना और मल्टीप्लाई कर देना। कर ले जाएंगे? ये सारी चीजें बता दिया गया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेसिप्रोकल या फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्या आप लोग निकाल ले जाएंगे? Yes. Yes, sir. सभी लोग कर ले जाएंगे ना? Yes. Yes, राजपाल sir. बताइए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? राजपाल 1/1. माइक ही बंद कर दोगे, क्या होगा? 1/1. ये 1/1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है।
1 को 1/1 ही तो लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तब भी तो 1/1 ही रह जाएगा। Yes. इसका मतलब 1 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, या 1/1 Yes. होगा। 1/1 कहना समझदारी नहीं है, अपॉन 1 कहना समझदारी नहीं है, सीधा सीधा 1 बोले, ठीक है। इतना समझ में आया, सब लोग कर ले जाएंगे ना। Yes, sir. Answer the question. The second question is how many halves are there in 4? How many quarter are there in 4? ये halves, ये इसका मतलब क्या है, ये halves इसको बोलेंगे, इसका मतलब कोई समझ पा रहा है क्या होता है? Sir, आधा। आधा, बिल्कुल सही। क्या होगा, आधा। और क्वार्टर का मतलब क्या होगा, क्वार्टर का मतलब क्या होगा बेटा? क्वार्टर का एक तरीके से चौथाई आप कह सकते हैं। 1/4। आप एक तरीके से एक चौथाई बोल सकते हैं, या मतलब सब मिला के अगर आपका 12 है तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वही इसका क्वार्टर होगा। 4 पार्ट में तो इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 3 आएगा। 12/4 होगा, 4 3 या 12, 3 आएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो पूछा गया है 4 में कितने हाफ हैं, तो 4 में कितने हाफ हैं, क्या करेंगे, 4 को हाफ से डिवाइड कर देंगे ना, पता चल जाएगा कि नहीं। Yes, yes, sir. क्या इसको डिवाइड कर पाएंगे आप लोग? Yes, sir. क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 2/1. कितना आंसर 2/1. हाफ इज देयर इन 4, देयर 8 हाफ। इन द सेम वे 4 में कितने क्वार्टर हैं, 4 को डिवाइडेड बाई क्वार्टर, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं ना। यस सर। तो 4 में कितने क्वार्टर हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16, कितने क्वार्टर हैं, 16। किसी तरीके से पूछा गया है हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 3, 3 में कितने हाफ हैं, कितने क्वार्टर 3 में है, ये सब निकाल ले जाएंगे। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 डिवीजन है, 6/7 को 12 से डिवाइड करना है, 25 को 15/16 से डिवाइड करना है, कर ले जाएंगे रेसिप्रोकल निकाल के। Yes, Yes. sir. सर Excuse me. क्वेश्चन नंबर 3 तक आप सभी लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 आपको मंडे नहीं ट्यूसडे को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी आपका सेशन आज का कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। कोशिश करिएगा आप लोग इसको पढ़ करके स्वयं से करने का, अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, जितना 8 होल 1/4 लीटर का कॉस्ट कितना है, 495 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, आखिर 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो क्या होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे में आप लोग इसको स्वयं से सॉल्व करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो आपको ट्यूसडे को बताया जाएगा। टुमारो इज द हॉलीडे बिकॉज संडे, ऑन मंडे देयर इज अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ जन्माष्टमी। ट्यूसडे को आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, वेडनेसडे से आप लोग का ऑफलाइन स्कूल प्रॉपर्ली स्कूल आपको आकर के चलना पढ़ाई करना रहेगा। मास्क प्रॉपर्ली आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, यूनिफॉर्म वगैरह धुलवा लीजिएगा, आप अपने नोट सारे लेकर के आइएगा जो कंप्लीट किए हैं। किसी का गायब अगर हुआ होगा तो उसको दोबारा बनाना रहेगा, वो बहानेबाजी नहीं चलेगी। तीसरा, आपको प्रॉपर्ली कोशिश करिएगा बॉटल आप पानी पीने वाला स्वयं लेके आए, कोई बहुत महंगा बॉटल की जरूरत नहीं है, बस पेप्सी वाला या कोई छोटा मोटा बॉटल है तो चलेगा, जिससे गायब हो जाए या छूट जाए या भूल जाए तो कोई दिक्कत ना रहे, घर में बहुत सारे बॉटल मिल जाए। तो बॉटल लेके आइएगा, पानी बार बार आपको पीने जाना ना पड़े, टैप को बार बार टच ना करना रहे, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है कोविड से, ठीक है। तो चलिए आज Yes, के लिए sir. राइटिंग की नोटबुक लानी है। गाड़ी 1 तारीख से जाएगी बेटा, गाड़ी वाले बच्चों को 1 तारीख से गाड़ी जाएगी। और किसी को कुछ पूछना है? सर
क्या हुआ बेटा? राइटिंग की। राइटिंग आप लोग करिएगा, राइटिंग की नोटबुक लानी है। बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, राइटिंग की कॉपी बनेगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय। Sir, goodbye.